नाराजगी है, तो आखिर बीजेपी के साथ रहने की जरूरत क्या है? आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप कोई किसी और पार्टी में चले जाइए। आखिर बीजेपी में रहकर उनके ही खिलाफ इस तरह की बातें बोलना कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि उनका जो अब तक करियर रहा है बीजेपी के साथ रहा है, तो ऐसे में अगर आपका इतना बीजेपी से मन ऊब गया है तो आप उनको छोड़कर कुछ और कर लीजिए। निर्दलीय अपने आप में बताता है किस तरह से यहाँ पर जो पूरा माहौल है वरुण गांधी के खिलाफ होता हुआ चला जा रहा है। वरुण गांधी एक समय पे कहा जाए कि बीजेपी के सबसे चहेते नेताओं में से एक थे, लेकिन जिस तरह से उनकी जो नज़रअंदाजी की गई, उनको अनदेखा किया गया, उसके बाद से लगातार वो हाशिए पे आते चले गए और अब जाकर बीजेपी में जो जगह उनकी होनी चाहिए वो नहीं है। और अब ऐसा नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी सांसद वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गांधी परिवार के सदस्य वरुण गांधी पर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। क्योंकि अमन जी, जिस तरह से आज जो बड़ी खबर सामने आई है, खबरें यही है कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये बातें कही जा रही है कि अनुशासनहीनता के मामले में दूसरी ही तरफ वो मोदी सरकार पर जिस तरीके से वह हमलावर रहते हैं, तो ऐसे में उनका पत्ता कहीं ना कहीं साफ हो सकता है, टिकट उनका काटा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल वरुण गांधी को लेकर हमेशा से ये बात कही जा रही है कि भाई बीजेपी से इतनी नाराजगी है, तो आखिर बीजेपी के साथ रहने की जरूरत क्या है? आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप कोई किसी और पार्टी में चले जाइए। आखिर बीजेपी में रहकर उनके ही खिलाफ इस तरह की बातें बोलना कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि उनका जो अब तक करियर रहा है बीजेपी के साथ रहा है, तो ऐसे में अगर आपका इतना बीजेपी से मन ऊब गया है तो आप उनको छोड़कर कुछ और कर लीजिए, निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी सवाल आ रहा है कि क्या इस दफा बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्या उनको टिकट दोबारा देगी? अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। और क्या उनकी मां मेनका गांधी को भी टिकट देती हुई नजर आएगी? क्योंकि यहाँ पर मेनका गांधी के सुर भी काफी बदले बदले नजर आते हैं और कई बार इस तरह का माहौल नजर आता है कि वो काफी ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आती है। वहीं वरुण गांधी तो हमेशा जो कई सारी पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ नजर आते हैं, चाहे अग्निवीर की बात करें, चाहे किसानों के खिलाफ जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो बीजेपी ने वायदे किए थे और वायदे खिलाफ ही करके कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सामने रखा, उससे भी कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आते हैं। तो ये अपने आप में बताता है किस तरह से यहाँ पर जो पूरा माहौल है वरुण गांधी के खिलाफ होता हुआ चला जा रहा है। वरुण गांधी एक समय पर कहा जाए कि बीजेपी के सबसे चहेते नेताओं में से एक थे, लेकिन जिस तरह से उनकी जो नज़रअंदाजी की गई, उनको अनदेखा किया गया, उसके बाद से लगातार वो हाशिए पे आते चले गए और अब जाकर बीजेपी में जो जगह उनकी होनी चाहिए वो नहीं है। और अब ऐसा भी लग रहा है प्रांशी जी कि हो सकता है उनको लोकसभा का टिकट भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इस बार नहीं देती हुई नजर आ जाए। देखिए, जिस तरह से अमन जी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट ना भी मिले, और वाकई में बीजेपी नए चेहरों को मौका देती हुई जरूर नजर आती है। पीलीभीत से वरुण गांधी इस वक्त सांसद हैं और इनकी मां मेनका गांधी भी पहले यहां से सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे में देखा जाए दोनों को ही लेकर यहाँ पर बार बार सवाल ही उठ रहे हैं। और दूसरी ही तरफ खबरें तो ये तक सामने आने लगी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के संपर्क में वह बने ही रहते हैं, अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है। राहुल गांधी ने कहा था कि खड़गे जी से ही पूछ लीजिए कि वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे या फिर नहीं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में वाकई में अगर वरुण गांधी का पत्ता अगर साफ होता हुआ नजर आता है, टिकट काटा जा सकता है, तो पीलीभीत जो गांधी परिवार के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, आखिरकार कितना नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी के लिए अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि कई तरह की सीटें इस समय ऐसी हैं जहां पर लगातार वो पशोपेश में फंसे हुए हैं कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। आप हेमा मालिनी का जिक्र कर सकते हैं, ब्रजभूषण का जिक्र कर सकते हैं, आप जो है कह सकते हैं कि वरुण गांधी का जिक्र कर सकते हैं, मेनका गांधी का जिक्र कर सकते हैं। इस तरह तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार हाशिए पर रहे हैं। और क्या बीजेपी इस बार उनको टिकट देती हुई नजर आएगी? ऐसे में जो वरुण गांधी हैं, जिस तरह से उनकी स्पीचेज हैं, जिस तरह से उनके भाषण हैं, बयानबाजियां हैं और जिस तरह का उनका रुख है, वो ये बताता है कि वो बीजेपी की तमाम चीज़ों से बहुत खफा है, नाराज है, इसीलिए वो उनके खिलाफ जाकर पूरी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और हो सकता है बीजेपी इन्हीं सबको देखते हुए इस बार उनको टिकट भी ना दे। और यहाँ से क्या वरुण गांधी करेंगे, क्या चुनाव में उतरेंगे, किस पार्टी से उतरेंगे, क्या जिस तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ जो रुख लगातार रहा है क्या वो होता हुआ कुछ नजर आएगा? तो ऐसे कई सवाल है जो सामने
सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अभी वरुण गांधी क्या एक्शन लेने वाले हैं और क्या उनके खिलाफ जो बीजेपी एक कह सकते हैं कि उनको टिकट ना देकर कहीं ना कहीं जो ये खबरें भी हैं कि उनको अलग थलग करना चाहती है, क्या ये हो पाएगा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी कई ऐसे सवाल हैं जो अभी सवाल बने हुए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि वरुण गांधी इस बार बीजेपी की जो फेवरेट की लिस्ट है उससे बाहर हैं। वाकई में अब देखना होगा आने वाले समय में वरुण गांधी के लिए यहाँ पर बीजेपी आलाकमान क्या कुछ फैसला लेते हैं। पीलीभीत से वह चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य सीट से उन्हें आगे किया जाएगा या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।